पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का वाक्य हमने सभी ने सुना है जब वो अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मेरे हाथ में है। आज हम इस वाक्य को पूरा करते हैं, इस बात को पूरा करते हैं। यह पूरा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने भी किसी किताब में यह बात नहीं पढ़ी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि टीचर सम्मेलन था, मैं वहां गया हुआ था, तो वहां पर एक सज्जन पुरुष ने यह कहा कि गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तो जैसे मैंने यह वाक्य सुना तो इसका दूसरा जो हिस्सा है वो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तो मैं शॉक हो गया कि यह बात कैसे आ गई। तो मैंने चाहा कि क्यों ना इस बात को मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो हम सभी ने सुना है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। लेट्स कंप्लीट इट। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार भगवान ने यह कहा है पूरी बात कि हे अर्जुन, कर्म भी मेरा ही होगा और फल भी मेरा ही होगा। मनुष्य न तो कर्म कर सकता है मेरी मर्जी के खिलाफ और न ही फल प्राप्त कर सकता है। यह कैसे हो सकता है कि कर्म आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, फल मेरा होगा? ना, कर्म भी मेरा और फल भी मेरा। लेट मी गिव सम एग्जांपल्स फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। जब हम सो जाते हैं, जब हमारी सांस चलती रहती है 24 आवर्स, तो क्या आपको लगता है कि यह मनुष्य का कर्म है या किसी और का कर्म है? जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो क्या उसके जन्म पर किसी भी प्रकार का उस मनुष्य का कर्म होता है या यह करवाया जा रहा है किसी शक्ति के द्वारा? जब एक मनुष्य देह त्यागता है, मरता है, तो क्या इस कृत्य में किसी भी तरीके से किसी मनुष्य का कर्म होता है या यह घटना घट रही है और इसको कोई घटने में मदद कर रहा है? हमारा दिल धड़कता रहता है 24 आवर्स विदाउट ब्रेक। क्या मनुष्य को लगता है कि यह मैं कर रहा हूं? अगर किसी को यह लगता है कि सांस मैं ले रहा हूं तो हम सांस रोक भी सकते हैं। जरा रोक कर बताना 2 मिनट, अगर यह मनुष्य का कर्म है तो। और मोर एग्जाम्पल्स। गौतम बुद्ध को सभी जानते हैं। उनके जीवन में इतनी बड़ी घटना हुई कि सत्य की खोज के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया। एक राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने पूरा राजमहल त्याग दिया, छोड़ दिया। इतनी बड़ी घटना, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ उनका कर्म था या फिर शक्ति उनके माध्यम से कोई उपदेश, कोई बात प्रकृति मनुष्य तक पहुंचाना चाह रही हो? अगर आपको लगता है कि यह मनुष्य का कर्म था तो भाई साहब, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है सारी अपने भाई को क्यों नहीं दे देते? घर घर में जरा जरा सी जगह के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और अगला एग्जांपल्स, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उनके और भी भाई बहन थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो भारत देश में हुई कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी व्यक्ति पढ़ लिख कर एक भारत का कानून बनाता है, तो यह उनका ही कर्म क्यों था या यह करवाया गया था? प्रहलाद को सभी जानते हैं। एक छोटी सी उम्र में उसको भक्ति का वरदान मिला। क्या उस बच्चे का कर्म था? अगर आपको लगता है कि वो उस बच्चे का कर्म था तो फिर हम ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम प्रहलाद के बराबर भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो ये सारी बातें ये क्लियर करती हैं कि कर्म भी श्री कृष्ण का होगा और फल भी श्री कृष्ण का ही होगा। सुदामा, श्री कृष्ण के तो और भी मित्र रहे होंगे, लेकिन इतना साहस, इतनी भक्ति केवल सुदामा में ही क्यों आई? और धैर्य भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रकृति किसी व्यक्ति को चुनती है, फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो उपदेश, जो संदेश देना होता है उससे वो काम करवा लेती है। मनुष्य एक रोबोट है, ये बात को समझिएगा। रोबोट से मुझे ध्यान आया
जिस मोबाइल में आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं केवल। जस्ट इमेजिन अगर आपके मोबाइल की मेमोरी है 128, तो आप चाहकर भी इस मेमोरी को 129 नहीं कर सकते, क्योंकि यह रोबोट जब किसी ने बनाया है तो इसकी लिमिट सेट की है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब मनुष्य इस पृथ्वी पर किसी शक्ति के द्वारा भेजा गया है, तो उसकी भी किसी शक्ति ने लिमिट सेट कर रखी है कि इतना सिर्फ, इससे ना ज्यादा और ना कम। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि हार्डवर्क इज एवरीथिंग और यह मैंने किया है, तो आप सोच के देखना कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो आपको लगता है कि यह मेरा कर्म है। अरे माय डियर, अगर आपका ही कर्म होता तो आपको तो ईश्वर होना चाहिए। अशोक द ग्रेट, इतनी बड़ी घटना उनके जीवन में हुई कि पूरा राजपाट जीतने के बावजूद भी जब युद्ध स्थल में गए और जब उन्होंने देखा कि किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की बहन विधवा हो गई, तो यह देखकर तुरंत परिवर्तन घट गया। उन्होंने बोला कि अब नहीं, बस अब मुझे रुकना है, और जो भी राजपाट जीता हुआ था सबको वापस कर दिया। इतनी बड़ी घटना, क्या ये उनका कर्म था, क्या कोई करवा रहा था? अगर उनका ही कर्म था तो जरा जरा सी प्रॉपर्टी के लिए हमारे घरों में इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? तो आप कुछ समझ पा रहे हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ पूरी बात यह कही थी अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म भी मैं ही करवाऊंगा, तेरे सब फल भी मैं ही दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, खुद को कर्ता मत मान लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।